नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। गुड़ विधायक को मुख्यमंत्री ने कराया भोपाल शिफ्ट। नगर निगम पुलिस हमले में बस स्टैंड को किया व्यवस्थित। सुने आवास में चोरों का धावा, किया नकदी समेत आभूषण पार और अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार की मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गुड़ विधायक के बेहतर उपचार हेतु प्रदेश की मुखिया ने सरकारी प्लेन भेजकर भोपाल बुलाते हुए स्वयं बंसल हॉस्पिटल पहुंचकर शिफ्ट करवाया। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह को अचानक तबीयत खराब हो जाने के चलते शनिवार को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां के चिकित्सक व अन्य स्टाफ द्वारा समुचित उपचार करते हुए मात्र 20 घंटे में स्टेबल कर दिया। उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है। वहीं उपचार के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार गुड़ विधायक के संपर्क में रहे और स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहे। नागेंद्र सिंह की हालत में जल्द से जल्द सुधार व बेहतर इलाज हेतु शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्टेट प्लेन भेजकर उन्हें भोपाल बुलवाया और स्वयं बंसल हॉस्पिटल पहुंचकर आगे के उपचार हेतु शिफ्ट करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी की मौजूदगी भी देखी गई। वहीं सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह के भतीजे दिलीप सिंह से चर्चा की। संजय गांधी अस्पताल में 3-4 दिन पहले उन्हें बुखार थी। बुखार के बाद बुखार कम नहीं हो रही थी, उन्हें संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसमें उनकी जांच हुई और जांच सब नॉर्मल रही। शुगर उनका थोड़ा बढ़ा हुआ था, जिसके कारण से शुगर में फ्लक्चुएशन था, कभी कम हो जा रहा था, कभी ज़्यादा। उसके तहत ये देखा गया कि इन्हें एक अच्छी उपचार के लिए रीवा से इन्हें शिफ्ट किया जाए भोपाल। तो आज भोपाल के लिए उन्हें शिफ्ट किया गया है। तबीयत में सुधार है और जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट बतलाया है, देखा है कि कोई और किसी उस पर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा उन्हें 2-3 दिन से सोए नहीं थे, तो वो जर्क है जिन्हें उन्हें बेचैनी होती है, लेकिन वो सुधार है और जल्द ही स्वस्थ होकर के आएंगे। डॉक्टरों की सलाह से जी हाँ, डॉक्टरों की सलाह, साथ ही घर के पारिवारिक सभी सदस्यों ने ये सोचा कि वहाँ और बेहतर इन्हें आराम होगा। यहाँ थोड़ा सा सभी उनके चहेते लोग हैं जो मिलना भी चाहते हैं। ऐसे में वो उनको जितना आराम चाहिए नहीं हो पा रहा था और डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ चूंकि आपके बहुत से चहेते लोग हैं जो सब मिलना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ी सी वो असुविधा होती है कि आपको जो रिलैक्स होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने भी ये निर्णय लिया कि भोपाल इन्हें शिफ्ट किया जाए और वो स्वस्थ हैं। थोड़ी सी उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी वो शुगर के कारण, और शुगर भी अब नॉर्मल है, बहुत जल्द स्वस्थ होकर के हम ये मुख्यमंत्री जी से परसों ही बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी अभी स्टेट प्लेन भेजा गया था, उसी के तहत वो आज भोपाल शिफ्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने पूरा हालचाल रोजाना लेते रहे फीडबैक, कैसे डॉक्टरों से भी, यहाँ के जिलाधिकारी कलेक्टर रीवा से भी, और हर तरीके से घर के परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने हमेशा संपर्क में बने रहे और हर तरीके से स्वस्थ हैं। आपको सुनना दिलीप सिंह। काफी मुशक्कत के बाद नगर निगम पुलिस कर्मियों के माध्यम से हटाया गया बस स्टैंड का अतिक्रमण। रीवा को साफ स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम पुलिस विभाग द्वारा शहर के अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम जारी है। वहीं सार्वजनिक स्थलों को व्यवस्थित करने के रीवा कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम जोनल अधिकारी एसके त्रिपाठी व रीवा सीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। गाली गलौज, धक्का मुक्की भरे माहौल में काफी मशक्कत के बाद बस स्टैंड को व्यवस्थित किया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने एसके त्रिपाठी से बात की। ये अतिक्रमण नहीं, हम लोग जो साफ सफाई के तहत जो
अवरोध आ रहे थे बस स्टैंड के अंदर परिसर में, उन अतिक्रमणों को हमने, जैसे सीढ़ी है, गोमतीज है, उनको व्यवस्थित किया है। कुछ लोग यहाँ पे सीढ़ी बना करके अनाधिकृत रूप से बस स्टैंड में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित कर रहे थे, जिसके कारण बसों के आवागमन में जो है बाधाएं पहुंची थी। उनको हम लोगों ने उन अवरोधों को हटाया है, जिसके तहत ये जो दुकानदार लोग हैं, एक तरीके से इन्हें हम माफिया भी कह सकते हैं, पूरे में ये अतिक्रमण कराते हैं। ये हमारे स्टाफ के साथ नगर निगम की मशीन में लपट रहे थे, हम लोगों से मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जिस पर हमने इस अभियान को पूरा करने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा और पुलिस हमको जो है यहाँ पे आके मदद कर रही है और हम लोग अतिक्रमण हटा पाने में सफल हैं। कब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी? लगभग ये समाप्ति की ओर है। हम 3 दिन से काम कर रहे हैं, आज ये आखिरी में था और ये लोग जो है इस मुद्दे में थे कि हम अतिक्रमण करते ही रहेंगे, नहीं हटाएंगे, जबकि जिन लोगों ने इधर अतिक्रमण कर रखा है इनका इधर कोई निकासी ही नहीं है, इनका अपोजिट साइड में है, पर ये लोग जानबूझ के बस स्टैंड में खलल करने के हिसाब से ये लोग अतिक्रमण किए हैं, जिनको समझाइश भी दी गई है और हमने कहा सीढ़ियां हटा दी गई कि ये लोग इधर व्यापार न करें और व्यवस्थित होकर करें। अभद्रता की भी बात सामने आई है। हाँ, गाली गलौज किया, पूरे स्टाफ को दिया, हम लोगों की, पुलिस को भी अभद्रता की, यहाँ तक मारपीट की स्थिति भी देखने में नजर आई। तो हम लोग थोड़ा सा इस कार्रवाई करने में पुरजोर सहयोग भी चाहते हैं, मीडिया का भी चाहते हैं, मीडिया सामने लाए, और हम ये भी चाहते हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी हम लोग सहयोग करें ताकि हम इस आत्मबल के साथ इस मिशन को पूरा करें। अभी शहर में बहुत पड़ा हुआ है, अभी तो हम सिर्फ बस स्टैंड को साफ करने में लगे थे कि स्वच्छता और सफाई और विधिवत जो ये हमारे गोमती ठेले वो एक लाइन से लग जाए ताकि आवागमन भी बाधित न हो और स्वच्छ सुंदर यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। नाम और पद बता दीजिए। जी, नाम और पद। मेरा नाम एचके त्रिपाठी, जोनल अधिकारी, नगर निगम रीवा। आइए ये क्या है? नाला जबरदस्ती का काम कर रहे हो, ये जबरदस्ती का काम किया जा रहा है। नाला कहीं तोड़ेंगे? जब नाला गया हुआ इतना बड़ा नाला, जबरदस्ती का काम फिर वही बाउंड्री से पीछे जाओ। नहीं हुआ। सोनी आवास में चोरों ने धावा बोलते हुए 60,000 नकद व सोने चांदी के आभूषण किया पार। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया पोल फैक्ट्री के पास रहने वाला रामशरण साकेत पिछले 3 दिनों से परिवार समेत अपने गांव तुर्की गया हुआ था। जब कल गांव से वापस आया तो देखा घर के पीछे का दरवाजा टूटा पड़ा हुआ था। जब घर के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, साथ ही घर में रखा हुआ सोना चांदी व अन्य आभूषण समेत 60,000 रुपए गायब थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर की। आप खुद सुनिए पीड़ित ने क्या बताया घटना के संबंध में। कौन से गाँव? तुर्की सन नहीं। आपको कब पता चला कि चोरी हुई? जब कल हम आए हैं यहाँ तब पता चला। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? होगा सोना चांदी सब चोरी गया है, गल्ला नहीं गया है, बच गया है। क्या क्या गया होगा लगभग? लगभग होगा लड़की लड़का वाले के मतलब टोटल गया है सामान जी। कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 4-5 लाख के इधर तो नहीं, ऊपर हुआ है। कुछ कैश भी गया है क्या? हाँ, कैश 6,500 रुपये। आपने घटना की जानकारी कहाँ पर दी है? घटना की जानकारी यही जब घर आए हैं, बच्चे लोग दरवाजा खोले हैं तो बाहर के दरवाजा ताला बैंक था, मतलब पैक था, और जब अंदर वाला खोले तो टूटा था दरवाजा। शिकायत की है थाने में? थाने में शिकायत किए, कल जैसे तैसे हमको पता चला तो शिकायत करे हैं, रिपोर्ट करे हैं। फिर वहाँ बोले कि लिखित लेकर आओ जो तुम्हारा सामान चोरी गया है। तो वो फिर दोबारा आए, फिर गए, फिर लिखित दिए और उनको कहें कि जो चोरी गया तुम्हारा सामान तो लिख के लाओ।
उसके बाद कार्रवाई अभी तक नहीं? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। 100 नंबर को भी फोन लगाए तो 100 नंबर भी नहीं आए। कल 2 बार फोन लगाए हैं। ये कौन सा मामला है? ये लिपनिया पोल फैक्ट्री, हरिजन बस्ती, थाना सिटी कोतवाली। अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से घटनास्थल पर ही युवक की हुई मौत। जेब में दस्तावेजों के हिसाब से सतना का रहने वाला है मृतक। सतना जिले का रहने वाला दीपक कोल नामक युवक अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 19 MN 2182 पैशन प्रो से अपने आवश्यक कार्य से रीवा आया था। रीवा शहर के AG कॉलेज के पास किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसके चलते युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना देने पर पहुंची पुलिस द्वारा जब मृतक के जेब में रखे हुए दस्तावेज से मृतक की पहचान दीपक कोल के रूप में हुई है, जो कि सतना का रहने वाला है। परिजनों के नंबर भी दस्तावेज में लिखे हुए थे। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई। वहीं शव का पंचनामा करवाने के उपरांत PM हेतु उसे भेज दिया गया। आपका भाई साहब? हमारा तो नाम महेंद्र रावत। ये जो मृतक हैं ये आपके कौन हैं? हमारे बुआ का लड़का क्या नाम था इनका? दीपक रावत। कहाँ के रहने वाले हैं? फव्वारे थाना चढ़ा। क्या घटना हुई? गाड़ी बनवाने आया था, गाड़ी बनवा के जा रहा था। कहाँ? फव्वारे जा रहा था। कहाँ पे गाड़ी बन रही थी? खन्ना चौराहे में बनी है, खन्ना चौराहे से बनवा के जा रहा था। तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? एग्रीकल्चर कॉलेज गेट के साथ। कितनी देर? अरे 2:30 बजे, 2 बजे, 2:15 बजे। अनंत श्री विभूषित सनकादिक जी महाराज का परशुराम आश्रम में हुआ आगमन। पत्रकारों से रूबरू होते हुए हटाए गए अतिक्रमण को लेकर की चर्चा। इटौरा बाईपास के पास स्थित परशुराम आश्रम में अनंत श्री विभूषित सनकादिक जी महाराज का आगमन हुआ। इस दौरान मंदिर प्रांगण से हटाए गए चबूतरे, यज्ञशाला और साधु संत के आवासों को लेकर कहा, यह कृत्य ऐसा कृत्य है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उस यज्ञशाला को हटा दिया गया जहां से मूर्तियों का स्वरूप भगवान में परिवर्तित होता है। जिले का इकलौता मंदिर था और बाईपास से लगा हुआ होने के चलते दूर दराज से आने वाले साधु संत यहां रुककर विश्राम करते थे। भोजन आदि की व्यवस्था यहां की जाती थी, जिनके द्वारा मंदिर को लेकर प्रशंसा भी की जाती थी। इसलिए यह निंदनीय घटना है जो जिले की छवि को भी धूमिल कर रही है। जिले की प्रशंसा देश प्रदेश में वे करते थे, जब उन्हें यह पता चलेगा तो वह भी निंदा करेंगे। मंदिर पुनः बनाए जाने के सवाल पर सनकादिक जी महाराज ने कहा, वो तो बनेगा ही, उसे तो रोकने वाले ने जन्म ही नहीं लिया। इनके जैसे पता नहीं कितने आए और विलुप्त हो गए, इसको गिराने वाले भी विलुप्त हो जाएंगे। बच्चा रूपरेखा तो दिव्य और भव्य आश्रम बनेगा। देखो बच्चा, हम सब साधु हैं, हम किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई संबंध नहीं है। राम जी की इच्छा से हम साधु हैं। हमारा साधु शाही राम रहना सहना, साधु शाही खाना पीना और साधु शाही हमारा विरोध है। राम जी से किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिक्स से नहीं। हाँ, इसमें जो दोषी होगा उसको दंड राम जी से भगवान देंगे और समाज देगा। ये तो और बड़ा अपराध हो गया कि मंदिर है, मंदिर को में रहने वाले पुजारी नहीं, मंदिर में भगवान राग भगवान के लिए कोई रसोई नहीं, राम जी की इच्छा से। ये तो और बड़ा अपराध हो गया। राम जी की इच्छा से ये करना ही था इनको, तो सब कुछ खत्म करते। ये तो भगवान का और अपमान कर रहे हैं कि जो राम जी सीताराम वहाँ यज्ञ मंडप रह गया, न रसोई घर रह गया, न राम जी से पुजारी का निवास स्थान रह गया। इकलौता एक राम जी की आश्रम ये रीवा में परशुराम आश्रम था, जहाँ इस मार्ग से निकलने वाले साधु महात्मा उलट पुलटे लोग राम जी यहाँ आके आश्रय प्राप्त करते थे, छाया प्राप्त करते थे और उनको रोटी पानी की व्यवस्था होती थी। राम जी की इच्छा से जो महात्मा यहाँ से निकल के कई बार आश्रय लिए, वो आएंगे, देखेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा। ये केवल राम जी से आश्रम की नहीं, पूरे नगर की ये राम जी से अपमान का बात है। ये प्रशासनिक कार्रवाई मानते हैं कि राजनीतिक है? अब इसमें जो सामने तो प्रशासन आया है और प्रशासन को किसी न किसी ने कहा होगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज अधिष्ठाता के नाम ज्ञापन सौंपा है।
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत लिप के कर्मचारियों के एक पूरे समूह का स्थानांतरण एक साथ कर दिया, जो कि नियम के विपरीत है, जिसके चलते तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने स्थानांतरण निरस्त किए जाने की मांग को लेकर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में रीवा 24 ने संबंधितों से बात की। शुक्ला अध्यक्ष लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ जिला शाखा रीवा, ये अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में अधिष्ठाता महोदय द्वारा लिपिक कर्मचारियों के एक समूह में 12-14 आदमियों के एक साथ स्थानांतरण कर दिया है, जो पूर्णतः सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों को पूर्णतः विपरीत था। उसमें साफ निर्देश है कि 3 साल के पहले शाखा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जिनका 6 महीने में 4 बार स्थानांतरण हुए, और बल्कि कई साथी ऐसे जो 10 साल से बैठे उनका स्थानांतरण नहीं किया गया। उसी के विरोध में हमारे कई जितने कर्मचारी संगठन हैं सबको ये आक्रोश हुआ कि इस तरह से नियमों के विपरीत जो आदेश किए हैं, विरोध स्वरूप पूरे कर्मचारी संगठन हमारे साथ में जितने भी संगठन हैं वो सबके पदाधिकारी हैं, विरोध जताने हम आए थे। इंदौरकर साहब स्वयं कल शाम को हमसे आज 1 बजे की मीटिंग फिक्स किए थे, लेकिन वो आज छुट्टी लेके चले गए। और डॉक्टर गर्ग साहब जिन्होंने खुद ये आदेश, जो ट्रांसफर का आदेश था, इन्होंने जारी किया था, इनसे चर्चा किए, पर इन्होंने कहा कि चूंकि मैं वर्तमान अधिष्ठाता पद पर नहीं हूं, इसलिए उनसे संपर्क किया दूरभाष पर इंदौरकर साहब से, और 1 तारीख को 3 बजे के लिए पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। कर्मचारी संघ ने आपको ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है? उसमें अलग अलग कर्मचारी संगठन के लोग मिलने आए थे। आज के दिन पे एक बैठक निर्धारित थी पूर्व से, परंतु जो नियमित अधिष्ठाता हमारे डॉक्टर मनोज इंदुरकर साहब हैं, वो अचानक उनको शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ तो दिल्ली प्रवास पे दिल्ली गए हुए हैं। इस कारण से उन्होंने अपनी कुछ मांगे हैं, जिसमें प्रमुखता यह है कि कुछ स्थानांतरण हुए हैं अपने कार्यालय से, उसको निरस्त करने के संबंध में उसमें उन्होंने चर्चा की है। और कुछ अन्य मुद्दे हैं, समयमान वेतनमान का है, उसमें क्वार्टर अलॉटमेंट के बारे में भी है। इन पर चर्चा के लिए उन्होंने समय मांगा, तो चूंकि नियमित अधिष्ठाता है नहीं, उनसे दूरभाष पे चर्चा की गई। उन्होंने ये समय दिया है 1 तारीख को दोपहर को 3 बजे। उन्होंने कहा है कि एक बैठक पुनः आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी के साथ चर्चा करके और फिर निर्णय लिया जाएगा उस संबंध में उनके द्वारा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भूमाफिया, ड्रग माफिया सहित अन्य माफियाओं को लेकर प्रदेश के मुखिया ने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर एडवोकेट शिव सिंह ने भूमाफिया, तालाब पर कब्जा करने वालों को खत्म करने का ज्ञापन के माध्यम से आइडिया शेयर किया है। जनता दल सेक्युलर प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू होते हुए जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुछ दिन पूर्व एक बयान जारी कर भूमाफिया, ड्रग माफिया समेत अन्य माफियाओं को लेकर जमीन पर 10 फीट गाड़ देने की बात कही थी। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना आइडिया शेयर करते हुए भूमाफियाओं जो कि तालाबों पर कब्जा कर रखे हैं, उन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कब्जे वाले तालाबों को 10 फीट यदि खोद दिया जाए तो भूमाफिया अपने आप जमींदोज हो जाएंगे, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इस आइडिया को साझा करते हुए एडवोकेट शिव सिंह ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ये जानकारी रीवा 24 को शिव सिंह ने दी। अभी मुख्यमंत्री साहब का ये स्टेटमेंट आया था कि जो
ड्रग माफिया हैं उनको वो अपना पता ठिकाना तलाश लें, प्रदेश छोड़ दें, नहीं हम 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। तो इसी संबंध में मैं गया था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हूं कि आपके जो मुखिया हैं प्रदेश के वो बहुत उग्र रूप ले रहे हैं। और तो मेरा ये आरोप है कि कांग्रेस भाजपा दोनों ने मिलकर के माफिया पैदा किया है, वो चाहे ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, खनिज माफिया हो, भू माफिया हो, सारे लोगों को पैदा किया है। और इसका उदाहरण है रताहरी तालाब और ये रघुराज सागर तालाब। रताहरी तालाब में नगर निगम से मैंने जानकारी मांगा है, नगर निगम ने लिख करके दिया है कि हम एक भी मकान को निर्माण करने की अनुमति नहीं दिए हैं, लेकिन आज वहां 50 मकान बन गए और बन रहे हैं। तो किस आधार पर बन रहे हैं? तालाब की भूमि पर। और इसी तरह रघुराज सागर तालाब में बंटवारे का, आवंटन का मामला चल रहा है और परमानेंट स्टे है, उसमें मैं पार्टी हूं। और पूरे तालाब हैं, 1545 जिले के अंदर तालाब हैं। तो मेरी मांग ये है कि आप जो है, कलेक्टर को पावर है, मैंने केसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि धारा 251 और 32 भू राजस्व संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि जो कलेक्टर को, इनको राजस्व अमले को तालाब के बंटन का, बंटवारे का कोई पावर नहीं है। और ये सारी धरोहरें हैं हमारी, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि कहीं पर कब्जा पाया जाता है तो कलेक्टर सीधे जाकर के उस कब्जे को ढहा दे, जमींदोज कर दे और हर्जाना भी उस पार्टी से ले जिसने उसमें कब्जा किया है। तो मैं इसलिए जो है, मैं मांग कर रहा हूं ज्ञापन के माध्यम से कि सीएम साहब, आप मध्य प्रदेश के और रीवा जिले के सारे जो बंदोबस्ती तालाब हैं उनको आप 10 फीट खुदवा दो, तो अपने आप भूमाफिया जो है उसमें डूब जाएगा। आपको कानून हाथ में लेनी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। गुड़ विधायक को मुख्यमंत्री ने कराया भोपाल शिफ्ट। नगर निगम पुलिस अमले ने बस स्टैंड को किया व्यवस्थित। सुने आवास में चोरों का धावा, किया नकदी समेत आभूषण पार और अज्ञात वाहन की ठोकर